शाह ने जम्मू कश्मीर में एक्स पर एक बड़े घटनाक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 3 और संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़ लिया है और भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की है। इन संगठनों में जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट शामिल है। अमित शाह ने इसे घाटी में लोगों के बीच भारत के संविधान के प्रति बढ़ते विश्वास का एक प्रमुख प्रदर्शन करार दिया है। अमित शाह ने लिखा कि जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया है। ये घाटी में लोगों के बीच भारत के संविधान के प्रति बढ़ते विश्वास का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। श्रीनगर में अमित शाह और सीएम उमर अब्दुल्ला की बैठक राजभवन में चल रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह की यह अहम बैठक है। विकास परियोजनाओं को लेकर सीएम के साथ यह बैठक की जा रही है। 1 बजे सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी होगी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में विकास और तरक्की को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ गृह मंत्री अमित शाह की अहम मीटिंग हो रही है। श्रीनगर में अमित शाह और सीएम उमर अब्दुल्ला की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो 1 बजे सुरक्षा व्यवस्था की भी बैठक होगी। इससे पहले श्रीनगर में वज़ीर दाखिला अमित शाह की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक चल रही है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट, तरक्की को लेकर इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। आज और आपको बताते चलें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है और कल शाम श्रीनगर पहुंचे थे वज़ीर दाखिला अमित शाह, जहां पर आज उनका दौरा इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले कई अहम बैठकें वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का उनका ये दौरा 3 रोज़ा दौरा था और आज दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है और आज श्रीनगर में काफ़ी मसरूफियत है। और चलिए इस दौरे पर और जानकारी लेंगे, सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे सरोज कफील श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का तीसरा और अहम दिन है और श्रीनगर एक आखिरी पड़ाव है। किस तरह से देखा जाए, आज क्या कुछ मसरूफियात हैं, क्योंकि सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये तीसरे दिन की जो मीटिंग है आज इस वक्त चल रही है राजभवन के अंदर और इसमें तमाम टॉप ऑफिशियल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, आर्मी के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, वो सब मौजूद हैं। और उनके साथ साथ ही आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, जैसे टूरिज्म है, तो टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स भी हैं और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस वक्त इस मीटिंग में हैं। आपको बताते चलें कि खासा ही फोकस जो इस मीटिंग का है वो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी को लेके है। आपने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री कल भी जब जम्मू में गए थे आउटपोस्ट विनय पे, बॉर्डर पे, तो भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह कंसिडर किया जाता है। तो वही अब आप देखें कि यहाँ पर भी इस वक्त सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स चल रही हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इस बार सीएम उमर अब्दुल्ला को भी इन मीटिंग्स का हिस्सा बनाया गया है। आपको याद होगा कि 1.5 महीना पहले किस तरीके से जब होम मिनिस्टर ने दिल्ली में बैक टू बैक 2 मीटिंग्स ली थी, उसमें मनोज सिन्हा हिस्सा बने थे और तब जाके कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हाहाकार भी मची हुई थी कि सीएम उमर अब्दुल्ला उस मीटिंग का हिस्सा क्यों नहीं थे। तो पहली बार आप देखेंगे कि इस तरीके से सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस मीटिंग का हिस्सा बने और बहुत इंपॉर्टेंट भी है विशाल यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए पिछले 25 साल से जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स को समझे हैं, वो उनसे सिक्योरिटी को लेके डाउनलोड लेना सेंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट आखिर में ये रहेगा जाने से पहले गृह मंत्री का कि जो बिजनेस रूल्स को लेके विवाद चल रहा है, क्या उसमें इस वक्त गृह मंत्री एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है उनको क्लियर करके ही यहां से निकलेंगे या नहीं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, भले वो कि टूरिज्म से जुड़े हैं या जो अदर अलाइड सेक्टर्स हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, वो चल रही है और करीबन 1 से 1.5 बजे ये मीटिंग जो है ये इख्तिताम पजीर होगी। जी विशाल। बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है कि ये बैठक काफ़ी अहम है और जिस तरह से आपने डिटेल में बताया कि किस तरह से ये दौरा इम्पॉर्टेंट है। और सरोज, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में जब से असेंबली के चुनाव हुए हैं
उसके बाद से वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये पहला दौरा है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक बड़ा इशू होगा, रोजगार एक बड़ा इशू होगा जिस पर बातचीत होगी। और जिस तरह से आपने एक अच्छा पॉइंट बताया कि पहली बार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी इन बैठकों में शामिल किया गया है, तो ये एक बड़ा बदलाव भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आपने पॉइंट सही कहा है कि देखिए, खाली हमने सुनने में ये भी आ रहा है कि कई सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इनॉग्रेशन आज गृह मंत्री करेंगे। न सिर्फ वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि टूरिज्म से भी रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स है जो मौजूद हैं इस वक्त वहां पे, तो कई सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका एक्सपेक्टेशन है आज के गृह मंत्री एक सौगात देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। और साथ ही साथ कुछ ऐसे मसले भी है जो जॉब से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त आप देखेंगे डेली वेजेस से जुड़े हुए हैं। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इन मीटिंग्स में खासा ही डिस्कशन इन पे भी रहेगा, इन मुद्दों पे भी रहेगा। और आपने आज देखा है कि कुछ देर पहले ही किस तरीके से गृह मंत्री ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हुर्रियत से जुड़े हुए जो 3 और आउटफिट्स हैं उनको भी अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो भी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये जमात इस्लामी की 11वीं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है आज की 3 पार्टियां जोड़ के जिन्होंने पिछले 1.5 साल में अब जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका हिस्सा बनने का चाह रखी हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं ये और डेवलपमेंट्स हो रही है। अब आप देखिए, आखिर में बस ये कहूंगा कि हमने देखा है अक्सर जब समर कैपिटल कश्मीर बन जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो एक्टिविटीज है आतंकियों की वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ लेती है। तो इस बार गृह मंत्री का एक बहुत ही कमाल स्टेप ये रहा है कि इन सब विवादों से पहले कि कोई भी इस तरीके की आतंकी घटना जो है वो तूल पकड़ ले, पहले ही एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली गई है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब कहीं ना कहीं बिजनेस रूल्स को लेके अगर क्लियरिटी हो जाती है और स्टेटहुड को लेके जो कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि उस पर भी खासा ही फोकस होगा, तो कहीं ना कहीं अब देखिए एलजी की तरफ से क्या कुछ सामने आता है होम मिनिस्टर को और सीएम की तरफ से क्या कुछ सामने आता है। और उसके बाद जो होम मिनिस्टर है वो इन दोनों आइडियाज का या दोनों जो टॉप ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनका खाका बना के किस तरीके से आगे दिल्ली ले जाते हैं, इस पर काम करते हैं और किस तरीके से वो चेंजेस हमें आने वाले समर में यहाँ दिखेंगी, वो तो अब 1-2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए हमें। हाँ बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा इस पर भी सबकी निगाहें एक तरह से होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए।